नीलम सर आपके पास आता हूँ। तो नीलम जी, जो पूरा का पूरा जो हम जिस पे बात करते हैं, रंग मतलब कल बेनूर था, आज कोशिश हुई कि रंग जमाया जाए, लेकिन रंग आज राज्यसभा में नहीं जमाया। और जो सारी चीजें आई फौरी थी, चाहे वो मणिपुर हो या नीट हो, उन्होंने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनका भी जिक्र किया। लेकिन वही दम्भ और अहंकार जो बात कर रही है मीनू जी, वही कुछ नजर आया। लगता है जो है हालात है उसको समझने को प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से संदेश वो बार बार देने की कोशिश करते हैं कि मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। कितना नुकसान ये संभावनाएं पैदा करता है। हमने जो देखा बीते 3 दिनों में जो कुछ हुआ है सदन में, उसमें उनके जो कह लीजिए, हम जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो वो विपक्ष को आसान मतलब समझ रहे थे कि कोई दिक्कत पैदा नहीं कर पाएगा, और जो दिक्कतें पैदा की गई हैं और पैदा करने के साथ साथ जो पानी बार बार पिलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो ये सीख लेने को तैयार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखता है, और संघ को भी अब आड़े हाथों लेना शुरू किया है। तो तमाम जो स्थितियां हैं, हिंदू वाला मुद्दा उल्टा गले पड़ा है। क्या कहेंगे आप जी नीलम सर? संजीव जी, असल में जो पूरी चर्चा हुई है उसमें ये बात तो एकदम साफ हो गई कि विपक्ष बहुत मजबूत है और उसने मजबूती के साथ में उन मुद्दों को रखा है जो मुद्दे चुनाव के अंदर उन्होंने ले जाने का काम किया था। मेरी आवाज आ रही है आपको संजीव जी? अरे हेलो। आ रही है आपकी आवाज, आ रही आवाज आ रही आवाज आ रही जी, आ रही आवाज तो आ रही। उन्होंने अपोजिशन ने बहुत इफेक्टिवली अपनी बातों को रखा। हम जो है 2-3 लोगों को सिंगल आउट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल टोटल डिबेट आप जो देखेंगे तो मुझे लगता है कि उसके अंदर विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के ऊपर हावी रहा। हम इस पूरी चर्चा से एक नतीजा तो ये निकाल सकते हैं जो आज मतलब सदन भी आज समाप्त हो गया राज्यसभा के भाषण के बाद में, कि हमारे जो सदन के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ सीखे नहीं हैं। जनता ने जो उन्हें सिखलाने की कोशिश की, जो उन्हें 240 तक सीमित कर दिया और विपक्ष को 234 तक पहुंचा दिया, इसका जो लोकतंत्र में संदेश होता है कि बहुत मजबूत विपक्ष है तो आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी तौर तरीके बदलने का काम नहीं किया। अब आप देखेंगे दोनों उसमें जो उनके भाषण रहे, एक तो वो इमरजेंसी पर केंद्रित रहे। इमरजेंसी को याद करना इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उतना तो ठीक है, वो तो इतिहास से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी को ही आप मुख्य फोकस बनाएं और अपना जो आप जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं या संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो इमरजेंसी की आड़ में आप छुप नहीं सकते। और कोई भी जो है, जो आम नागरिक है, वो चाहता है कि भाई आज की तारीख में कांग्रेस ने क्या क्या गड़बड़ किया, क्या बुरा किया। अरे नहीं किया होता तो आपको मौका ही कैसे आता, आप कैसे आ जाते सत्ता के अंदर। लेकिन अब आप केवल कांग्रेस का रोना रोने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। आपको इस देश के अंदर आप क्या योगदान कर सकते हैं, आप किस तरीके से देश को आगे ले जा सकते हैं, समाज के अंदर बेहतर तरीके से लोकतांत्रिक और जो है बंधुत्व के आप मूल्य स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए आपको लाया गया है। लेकिन आप दोनों भाषणों को मैंने सुना है, प्रधानमंत्री जी के दोनों भाषणों के अंदर जो है ये मिनिमम है। मतलब जो उन्हें बोलना चाहिए था वो मिनिमम है, और जो मिनिमम उन्होंने बोला वो रिपीटिशन है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। उसमें वही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात है, उसके अंदर कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि भाई हमें एक संकल्प को पूरा करने के लिए भेजा है, लेकिन वो संकल्प जो है जिसका वो ढिढोरा पीट रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 10 नंबर से 5 नंबर पे मैं आ जाऊंगा, 3 नंबर के ऊपर मैं आ जाऊंगा, तो ये तो उनका मतलब पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड है। इसके अंदर नया कहां पर है? मतलब अगर वो कोई बात बेरोजगारी के सवाल को लेकर के बोलते
वो ये बोलते कि भाई हमारे को ये बात समझ में आ गई है कि बेरोजगारी का सवाल सबसे अहम सवाल है, और अब तक हमने जो नीतियां अपनाने का काम किया उससे हम बेरोजगारी के ऊपर कहीं रोक लगाने में हम कामयाब नहीं हुए। हम अपनी पॉलिसी के अंदर ये चेंजेस करने वाले हैं और इससे हम नया जॉब क्रिएशन हम लोग करने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ वो बताते, अगर वो बताते कि महंगाई जो बढ़ी है उसको हम इस तरीके से रोकेंगे, अगर वो ये बताते कि भाई किसानों का इतने समय से एक डिमांड लगातार चलती चली आ रही है या उनकी जरूरत है, किसान आत्महत्या करता है, हम चाहते हैं कि आत्महत्या मुक्त भारत बने, इसलिए हम किसानों के लिए इस तरीके से ये कुछ करने का सोच रहे हैं। और आप मणिपुर को लेकर के आप अगर केवल इतना ही कह देते हैं कि 11,000 हमने एफआईआर दर्ज कर दी, तो उससे बात नहीं बनती है। वहां पर आप 12 महीने में, मतलब लगभग 12 महीने हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आप सफल हुए? आपने क्यों पूरे विपक्ष को कॉन्फिडेंस में, या पूरे देश के या फिर पूरे मणिपुर के अलग अलग समूहों को आप कॉन्फिडेंस में आपने क्यों नहीं लिया? मेरा मतलब है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो होना चाहिए भाई, जब कोई व्यक्ति जो है परास्त हो जाता है, जब वो हार जाता है, तो अभी भी मतलब वो जो है आदमी को वो जो है पिट जाए बुरी तरीके से, कुश्ती के अंदर हार जाए, फिर भी खड़ा होकर के कहने लगे कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये वो जो बात, उनका जो राग है। और उसके बाद में आप असल में मतलब जो वो कहते हैं कांग्रेस परजीवी है और कांग्रेस का अकेला सब कुछ खत्म हो गया, जहां पर दूसरों के साथ में लड़ करके आई है वहीं पर जीती है, तो भैया इंडिया ब्लॉक था, इंडिया गठबंधन था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, ये कोई अंडरहैंड डीलिंग जो है कांग्रेस की और अन्य रीजनल पार्टीज की नहीं हुई। ये तो एक प्री पोल अलायंस जो है वो बनाया था, और आप भी बनाते हो। और आप भी जो 15 साल से अब मतलब अब जो आप सरकार चला रहे हो, तीसरी बार की जो सरकार है, वो तो आपकी पूरी तरीके से डिपेंडेंट सरकार है। तो आपको तो उसके बारे में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है परजीवी के बारे में, क्योंकि आप वो तो परजीवी का मामला, और आप तो जो है आपका तो अस्तित्व ही जो है वो पूरी तरीके से टिका हुआ है, जो है नीतीश और टीडीपी के ऊपर टिका हुआ, नायडू के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन अभी भी जो है वो परजीवी की बात करते हैं। फिर वो जो पूरी बात कर रहे हैं वो अभी भी वही भ्रष्टाचार को लेकर के बात कर रहे हैं। उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो बात कहा गया कि भाई नायडू के ऊपर जो केसेस थे उनका क्या हुआ, अजीत पवार के जो केसेस थे उनका क्या हुआ, ये बात तमाम सारे सदस्यों ने बार बार उठाने का काम किया। तो उन्हें जो है देश को ये बताना चाहिए था कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कौन से नए तौर तरीके वो अपनाने का काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में उन्हें पॉइंटवार जवाब देने का काम करना चाहिए था। तो उससे वो उनकी बात भी जाती और जनता के अंदर एक तरीके का जो एक क्लैरिटी भी लोगों के बीच में आ सकती थी। लेकिन उन्होंने ये किया नहीं। वो असल में मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है पब्लिक स्पीच के अंदर अब वो इस तरीके का हो गया है, सदन के अंदर बोलें, किसी सम्मेलन में बोलें, पार्टी अधिवेशन में बोलें, या वो विदेश के अंदर बोलें, सब जगह पर वो एक ही तरीके का भाषण देने के वो आदी हो गए हैं। उनके पास में कुछ भी नया नहीं है। हम तमाम ऐसे वक्ताओं को हम पार्लियामेंट के अंदर सुनते हैं, जब वो बोलते हैं तो नए आइडियाज के साथ बोलते हैं, बहुत सारे चीजों को इलस्ट्रेट करके वो बोलने का काम करते हैं। अब वो कल उन्होंने बोला अखिलेश यादव को लेके, वो तुलसीदास की वो चौपाई बोल दी। अब वो कोशिश क्या कर रहे हैं, आज भी उन्होंने जो कोशिश किया, वो कोशिश किया कि भाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ में मैंने कुछ नहीं किया, वो तो कांग्रेस नहीं किया। वहां पर जो है केरल के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, वहां पर तो जो है कांग्रेस ही कह रही है कि वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का काम करो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो इंडिया जो ब्लॉक बना है उसकी एकजुटता से वो इतने आए हुए हैं कि वो उसको तोड़ने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। ये बात आप उनके जो निकल करके आता है, वो निकल करके ये आता है कि वो उनकी कोशिश ये नहीं है कि मैं इस सरकार को कैसे, जो मुख्य चुनौतियां हैं देश के सामने, उन चुनौतियों का मुकाबला मेरी सरकार कैसे करेगी, ये करने की बजाय एक तो वो रोना रोते हैं कांग्रेस का,
या फिर अपना खुद का गुणगान करते हैं। लेकिन जो उनसे अपेक्षा करता है ये देश कि वो जब देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो सॉल्यूशंस देंगे और सॉल्यूशंस के ऊपर वो बात करने का काम करेंगे। आपको जो है मतलब तमाम सारे जो लोग हैं वो पूरा देश जो है वो चाहता ये है कि आप सॉल्यूशन दें। प्रॉब्लम जो है अगर बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। बड़ी उन्हें लगता है कि देश की जो कांग्रेस है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है ना? वो मोदी जी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस समय वो देश के लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो तो सत्ता से लगातार बाहर हैं, ज्यादातर राज्यों के अंदर भी वो बाहर हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम देश के ऊपर थोपने का काम आप कर रहे हो और जो देश की जो जनता की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप कुछ देने को तैयार नहीं हो, तो आप एस्केप कर रहे हो। कुल मिलाकर के आप बिल्कुल, बचने की और छुपने की कोशिश कर रहे हो। समस्याओं के निदान आपके पास नहीं है, तो बाकायदा इससे तो यही स्पष्ट तौर पे समझ में आता है कि हमारे प्रधानमंत्री के बाद तीसरी बार बनने के बाद भी कोई ऐसा थिंक टैंक उनके पास नहीं है, चाहे संघ का हो, चाहे पार्टी का हो या उनके विदेश के मित्रों का कोई थिंक टैंक हो, जो उन्हें बता रहा हो कि इस समय देश जिस परिस्थिति में फंसा हुआ है, उससे कैसे निकाल सकता है। उसके ठीक विपरीत जाकर के अगर राहुल जी बोलते हैं, अगर अखिलेश जी बोलते हैं, अगर कल्याण बनर्जी बोलते हैं, अगर महुआ मोइत्रा बोलती हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये लोग केवल जो है ये नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। ये केवल मोदी को निशाना बनाने का बात नहीं कर रहे हैं। जो-जो ज़रूरतें हैं, है ना? जो-जो मुद्दे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, उनको संजय